जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों को दोस्तों बिहार पुलिस टारगेट 2025 में आज आप लोगों को संपूर्ण आधुनिक इतिहास कराने वाले हैं दोस्तों। जिसमें जगदीप सर का बुक है जो जीके जीएस मस्ती बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट बुक है और साथ ही साथ इस वन लाइनर के फॉर्म में दिया हुआ है आधुनिक इतिहास, जिसमें 8 से 9 नंबर पक्का होगा दोस्तों। आज हम एक मोटिवेशन कोट बोलते हैं दोस्तों। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होना चाहिए दोस्तों। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होना चाहिए। आप लोग वर्दी के चाह में आप लोग जरूर इस टारगेट को पूरा कीजिएगा दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरा हम देखो दोस्तों, बिहार पुलिस 2025, बिहार पुलिस 2025 आधुनिक भारतीय इतिहास दोस्तों। आधुनिक भारतीय इतिहास में देखिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एकदम पूरा एकदम डिटेल से बताएंगे दोस्तों। पूरा आधुनिक इतिहास खत्म हो जाएगा। यूरोपियों के भारत आने का क्रम, यूरोपियों को भारत आने का क्रम। सबसे पहले दोस्तों यूरोपीय आने का भारत क्रम है। पहले आया था पुर्तगाल आया था, पुर्तगाली आया था, फिर इसका बाद डच आया था, फिर इसका बाद अंग्रेज आया था, फिर इसका बाद डेनिश आया था, इसका बाद फ्रांसीसी आया था, स्वीडिश आया था दोस्तों। सबसे पहले कौन? पुर्तगाल आया था, 1498 ईस्वी में आया था दोस्तों। फिर डच आया था, फिर अंग्रेज आया था, फिर डेनिश आया था, फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश आया था। सबसे पहले भारत आया था दोस्तों। कौन आया था? तब पुर्तगाल सबसे पहले भारत आया था दोस्तों। सबसे पहले भारत कौन आया था? तब पुर्तगाल आया था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था दोस्तों? तब वास्को डी गामा था दोस्तों। कौन था? वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा था। पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा था दोस्तों। पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा था। पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा था, जहां हिंदू राजा जमेरियन के स्वागत में था दोस्तों। हिंदू राजा जमेरियन के स्वागत में था। कौन सा? हिंदू राजा जमेरियन के स्वागत में था। दूसरा, वास्को डी गामा भारत आया था दोस्तों। कब होता? तो 1502 ईस्वी में आया था। 1502 ईस्वी में आया था। 1502 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। कहाँ किया था? तो कोचीन में किया था दोस्तों। कोचीन में 1503 ईस्वी में, कोचीन में 1503 ईस्वी में, कोचीन में 1503 ईस्वी में। भारत में पहला पुर्तगाल गवर्नर जनरल था तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था दोस्तों, जो 1505 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। 1505 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शांत जल की नीति, शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था दोस्तों। फ्रांसिस्को डी अल्मीड ने किया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीड ने किया था दोस्तों। कौन? फ्रांसिस्की डी अल्मीड ने किया था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा हुआ था 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा हुआ था 1510 ईस्वी में। कब? 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा हुआ था दोस्तों। डच के लोग भारत आए थे दोस्तों। कब आए थे? तब 1596 ईस्वी में डच के लोग भारत आए थे। तब कब आए थे? 1596 ईस्वी में डच के लोग भारत आए थे। डच निवासी थे दोस्तों, नीदरलैंड या तो हॉलैंड के थे दोस्तों। नीदरलैंड या हॉलैंड के थे। नीदरलैंड या हॉलैंड के थे। पहला डच यात्री हुआ था दोस्तों तो कॉर्नेलियन हाउटमैन के दोस्तों। कॉर्नेलियन हाउटमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। कब? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। डच ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित की थी दोस्तों। तब मसूलीपट्टनम में दोस्तों। मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में। मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में। अहमदानगर का विलय कब हुआ था? तो 1632 में। अहमदानगर के विलय कब हुआ था? 1632 ईस्वी में। डचों का भारत में पतन हुआ था। डचों का भारत में पतन हुआ था। डचों और अंग्रेजों के मध्य बेदर युद्ध में दोस्तों। डचों और अंग्रेजों के मध्य बेदर युद्ध में 1759 ईस्वी में हुआ था। 1759 ईस्वी में। अंग्रेज ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी दोस्तों। तो जहांगीर के अनुमति से दोस्तों अंग्रेज ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। जहांगीर के अनुमति से दोस्तों। जहांगीर के अनुमति से। अंग्रेजी यूरोपियन शासनकाल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। अफीम और
सोहरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा राज्य था? बिहार दोस्तों, बिहार राज्य था। पूछेगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। 22 मार्च को, 22 अप्रैल को क्या? तो पृथ्वी दिवस दोस्तों, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था दोस्तों, रेड ड्रैगन था, रेड ड्रैगन। भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था। भारत में फ्रांसीसिको की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1668 ईस्वी में सूरत के फ्रैंको कैरो द्वारा हुआ था। 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा हुआ था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुल्पे थे दोस्तों, डुल्पे थे। कौन थे? डुल्पे थे। पंडिचेरी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन फ्रांसीसी ने किया था दोस्तों। अंग्रेज द्वारा पंडिचेरी पर अधिकार हुआ था, अंग्रेज द्वारा पंडिचेरी पर अधिकार हुआ था तो 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा पंडिचेरी पर अधिकार हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था। कलकत्ता नगर की स्थापना किया गया था तो कलकत्ता नगर की स्थापना 1690 ईस्वी में जॉब चारनॉक ने किया था, जॉब चारनॉक ने किया था, जॉब चारनॉक ने किया था दोस्तों। तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था, तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसिको के बीच हुआ था। तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसिको के बीच हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ था, 1746 से 48 में हुआ था। समाप्त हुआ था एक्स लॉ और सपेल की संधि से, सपेल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 हुआ था, 1749 से 54 समाप्त हुआ था पंडिचेरी की संधि से, पंडिचेरी की संधि से। तीसरा हुआ था 1758 से 63, समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से, समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से दोस्तों, पेरिस की संधि से। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अगला नंबर हम्मुराबी शासक था दोस्तों, बेबीलोन का था दोस्तों, बेबीलोन का शासक था, बेबीलोन का शासक था, हम्मुराबी था दोस्तों। वांडीवास का युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेज के बीच हुआ था। कब? 1760 ईस्वी में हुआ था, 1760 ईस्वी में फ्रांसीसिको और अंग्रेज के बीच हुआ था, वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने हराया था दोस्तों। किसे हराया था? तो फ्रांसीसिको को हराया था। किसको? फ्रांसीसिको को हराया था, फ्रांसीसिको को हराया था। अंग्रेज ने फ्रांसीसियों से पंडिचेरी छीना था दोस्तों। कब छीना था? 1761 ईस्वी में पंडिचेरी छीन लिया था दोस्तों। सिखवाद का प्रवर्तन कौन है? 1500 ईस्वी में 16वीं सदी में हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु नानक देव जी हैं दोस्तों, गुरु नानक देव जी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था दोस्तों। कब? 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था गुरु नानक जी का जन्म। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, देखिए गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में, जो वर्तमान ननकान साहेब जो पाकिस्तान में पलता है दोस्तों। ननकान जी के पिताजी का नाम क्या था? मेहत कालूचंद था दोस्तों, मेहत कालूचंद था, मेहत कालूचंद। नानक जी का माता का नाम तृप्ता देवी था दोस्तों। क्या था? तृप्ता देवी था माता का नाम। संगत धर्मशाला और पतंग लहगर को स्थापित हुआ था दोस्तों, गुरु नानक के द्वारा किया गया था, गुरु नानक जी के द्वारा किया था। गुरु नानक जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों, करतारपुर पाकिस्तान में पड़ता है। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुए थे दोस्तों, गुरु अंगद थे दोस्तों। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद थे दोस्तों। तो गुरुमुखी लिपि का जनक था दोस्तों, गुरुमुखी लिपि का जनक कौन सा है? तो गुरु अंगद देव जी हैं, गुरु अंगद देव जी हैं। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी दोस्तों, किसे दिया था? सिखों के चौथे गुरु रामदास को दिए थे। अकबर ने 500 बीघा जमीन दिए थे दोस्तों, किसे? सिखों के चौथे गुरु रामदास को दिए थे दोस्तों। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था, गुरु अर्जुन देव ने। खुद को सच्चा बादशाह कहा था दोस्तों, खुद को सच्चा बादशाह किसने, कौन कहा था? तो हो जाएगा श्री गुरु अर्जुन देव जी ने, श्री गुरु अर्जुन देव ने जी ने कहा था दोस्तों। श्री हरि मंदिर साहेब स्वर्ण मंदिर अमृतसर जो पंजाब में पलता है, श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनाया था, श्री गुरु देव अर्जुन देव ने जी बनाया था दोस्तों। स्वर्ण मंदिर का नींव रखी तो दोस्तों, कौन रखी थी नींव? तो साईं मियाँ मीर ने रखा था, साईं मियाँ
साईं मियां मीर ने रखी थी दोस्तों। गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दंड दिया था दोस्तों, कौन दिया था? तो जहांगीर शासक ने दिया था दोस्तों। गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दंड दिया था तो जहांगीर ने दिया था। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किए थे? तो गुरु हरगोविंद साहिब जी ने किया था। श्री गुरु हरगोविंद जी साहिब ने किया था। हिंद का चादर कहलाते हैं तो गुरु तेग बहादुर को कहते हैं दोस्तों। हिंद का चादर किसे? गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड दिया था कौन? औरंगजेब ने दिया था। कौन? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या दी था औरंगजेब ने। खलास पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया था कौन? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिनका जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु तो गुरु गोविंद सिंह हैं दोस्तों। अंतिम गुरु या तो 10वें गुरु इन्हें कहा जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह हैं। गुरु गोविंद सिंह। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन कब हुआ था? तो 1708 ईस्वी में नदेड़ा महाराष्ट्र में दोस्तों, महाराष्ट्र में पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह ने अगला शुरू बताया था दोस्तों। क्या बताया था? गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मान सिंह के घर में हुआ था। किसका? मान सिंह के घर में हुआ था। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? पुत्र खड़क सिंह था दोस्तों। पुत्र खड़क सिंह था। सिख राज का अंतिम राजा था दिलीप सिंह था दोस्तों। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह था। कौन? दिलीप सिंह। अमृतसर संधि हुई थी दोस्तों। अमृतसर संधि हुआ था कब? महाराजा रंजीत सिंह और औरंगजेब के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। सिराजुद्दौला था दोस्तों। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था दोस्तों। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था। काला कोठरी या ब्लैक हॉल की घटना घटी थी तो 20 जून 1756 ईस्वी में। 20 जून 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला के समय हुआ था। अलीनगर की संधि हुई थी। अलीनगर की संधि हुई तो 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। दस्ता प्रथा को समाप्त हुआ था तो मीर कासिम ने किया था दोस्तों। दस्ता प्रथा की समाप्त किसने किया था? तो मीर कासिम ने किया था दोस्तों। दस्ता प्रथा की समाप्त किसने किया था? मीर कासिम ने की थी। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गया था। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब जो हार गया था। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर था दोस्तों। कौन? मीर जाफर। पलासी का युद्ध का मैदान था दोस्तों बंगाल में था। कहाँ? बंगाल में। पूछेगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। किसके समय में? तो कर्जन के समय में हुआ था दोस्तों। किसका समय में? कर्जन के समय में हुआ था। कर्जन के समय में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था कौन? मीर कासिम ने किया था दोस्तों। कौन? मीर कासिम। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय मुगल शासक थे के बीच हुआ था, जो अंग्रेज विजय हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेज के सेनापति मेजर हेक्टर मुनोरा था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। भारत में अंग्रेज राज की स्थापना क्लाइव के द्वारा किया गया था दोस्तों। बंगाल के द्वैत शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 से 72 तक हुआ था। बंगाल के द्वैत शासन की समाप्ति 1772 ईस्वी में ब्रेन हेस्टिंग में हुआ था। बंगाल के द्वैत शासन को समाप्ति 1772 ईस्वी में ब्रेन हेस्टिंग ने किया था। बंगाल की पहला गवर्नर जनरल ब्रेन हेस्टिंग था दोस्तों। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ब्रेन हेस्टिंग था।
पिंडरियों को दमन किया कौन? लॉर्ड हास्टिंग ने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। प्रथम मदरसा की स्थापना ब्रेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कोलकाता में किया था, कोलकाता में। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा कौन स्टार्ट की था दोस्तों? तो कॉर्नवालिस ने किया था। कहाँ से? चीन से किया था। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा होता है यूपीएससी का, सबसे पहले कॉर्नवालिस ने किया था दोस्तों। कॉर्नवालिस का कब्र गीजागर उत्तर प्रदेश में, गीजापुर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? आप लोग जरूर कमेंट में बताएगा। भारत में स्थानीय स्वास्थ्य शासन का जनक लॉर्ड रिपन या इल्बर्ट विधायक 1883 ईस्वी में। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन का था दोस्तों। फूट डालो राज करो नीति लॉर्ड कर्जन का था। मानव में नर बाली प्रथा पर रोक लगाया था लॉर्ड हार्डिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था दोस्तों। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था दोस्तों। सती प्रथा का अंत हुआ था राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। बंगाल के भयंकर अकाल का पड़ा था 1770 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में। हैदर अली मैसूर का शासक बना था 1761 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 ईस्वी, 7 दिसंबर 1782 ईस्वी। हैदर अली का पुत्र या उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान था दोस्तों। यह मैसूर का शासक था। कहाँ? मैसूर का शासक। टीपू सुल्तान कहाँ का था? मैसूर का। टीपू सुल्तान का शासक था दोस्तों, मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम था दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799 ईस्वी, 4 मई 1799 ईस्वी में हुआ था। प्रथम या द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था तो हैदर अली था दोस्तों। कौन? हैदर अली। तृतीय एवं चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध के समय शासक था टीपू सुल्तान था। तृतीय चतुर्थ में टीपू सुल्तान था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष क्या है? टीपू सुल्तान है, जो शेर ए मैसूर हैं दोस्तों, शेर ए मैसूर हैं। रेतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू हुआ था तो 1792 ईस्वी में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनोर के ने तमिलनाडु में किया था। मद्रास में मुंबई प्रोविंस में रेतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनोर ने 1820 ईस्वी में किया था। अस्थायी एवं स्थामारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने जमींदार के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में हुआ था। सूर्य अस्त कानून संबंधित हैं अस्थायी बंदोबस्त से हैं दोस्तों। सूर्य कानून संबंधित है अस्थायी बंदोबस्त से हैं। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 ईस्वी में हुआ था, 1819 ईस्वी में हुआ था, जो हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बोल्ट द्वारा हुआ था। सहायक संधि पद की शुरुआत हुई था कब? तो लॉर्ड बेलेजली ने किया था। सहायक संधि की स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद के निजाम 1798 ईस्वी में। सहायक संधि का प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद था। दूसरा राज्य मैसूर था जो 1799 में। अवध के सहायक संधि स्वीकार हुआ था 1801 ईस्वी में। अवध का अंतिम नवाब था बजीद अली शाह था दोस्तों, बजीद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी था तो फैजाबाद था दोस्तों। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में। डलहौजी द्वारा अवध की अंग्रेज का में विलय हुआ था 1856 ईस्वी में हुआ था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 ईस्वी में। बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में। बेसिन की संधि का 1802 ईस्वी में। अंग्रेज का संधि पर विजय हुआ था 1843 ईस्वी में। लॉर्ड एलन बारो के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियावत लागू हुआ था। लॉर्ड केनेडी के शासनकाल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को बढ़ाकर सुना गया था। लॉर्ड केनेडी भारत का प्रथम वायसराय ने इलाहाबाद में। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित हुआ 1858 में। केसर ए हिंद की उपाधि 1877 में हुआ था। बाटरलू बेल्जियम की युद्ध हुआ था 18 जून 1815। सुगालो की संधि हुआ था 1816 ईस्वी में। सुगालो की संधि हुआ 1816 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से।
लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुआ था 1835 में मैकाले की अनुशासन पर लॉर्ड बेटिंग के समय में। 1854 ईस्वी में वुड का डिस्पैच 1854 वुड का डिस्पैच शिक्षा से है दोस्तों। वुड का डिस्पैच शिक्षा समय लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड ए डिस्पैच को कहा जाता है। भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे? चार्ल्स वुड के डिस्पैच को कहा जाता है। शिक्षा से संबंधित सेडलर आयोग नियुक्त हुआ था 1917 में नियुक्त हुआ था 1917 में दोस्तों। भारत में प्रिंटिंग प्रेस के आरंभ हुआ था पुर्तगालियों ने किया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किया प्रारंभ हुआ था पुर्तगालियों ने। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉक को कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉक को कहा जाता है। भारतीय द्वारा अंग्रेज में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट 1779 ईस्वी में था दोस्तों 79। न्यूज़पेपर एक्ट पारित हुआ था 1908 ईस्वी में। भारत में दस्ता प्रथा का अवैध घोषित हुआ था 1843 में लॉर्ड एलन बारो के समय में। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ था 10 मई मेरठ से। 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। चर्बी वाले कारतूस चलाने वाला इनफील्ड राइफल सेना में शामिल था। दिसंबर 1856। मंगल पांडे 34वें फैक्ट्री को सिपाही घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुआ था। मंगल पांडे की फांसी 8 अप्रैल 1857 को हुआ। 1857 के विद्रोह के समय भारत के सम्राट या मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जाफर द्वितीय। 1857 का प्रथम गवर्नर जनरल कैनगी था। 1857 के ब्रिटिश प्रधानमंत्री तब परम स्टैंड था। 1857 के विद्रोह दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति तो कौन था दोस्तों? कैंपबेल था दोस्तों। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल एवं रोटी था दोस्तों। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बीडी सावरकर को कहा जाता है। बीडी सावरकर को कहा जाता है। अभिनव भारत या गुप्त सभा का गठन बीडी सावरकर 1904 ईस्वी के नासिक में। तो 1857 के विद्रोह में सैनिक विद्रोह का संज्ञा लॉरेंस एवं सीले को हैं दोस्तों। लॉरेंस एवं सीले हैं। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसे दिया जाता है? तो डिसरेली को दिया जाता है। डिसरेली को। 1857 के विद्रोह को धर्मांत के ईसाइयों के विरुद्ध कहा जाता है। LAR रीज ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा गया। जेम्स आउट्रम एवं W टेलर ने दोस्तों। 1857 के विद्रोह ना तो प्रथम है ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। कहा था RC मजुमदार था दोस्तों। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध हुआ था तो TR होम्स ने किया था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत ने किया था दोस्तों। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने किया था। रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहेब का मूल नाम क्या था? झांसी ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लक्ष्मी बाई।